हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं आत्म निरीक्षण विधि के बारे में। आत्म निरीक्षण विधि, इसी को अंतर्दर्शन विधि भी कहते हैं। तो ये जानते हैं क्या है आत्म निरीक्षण विधि। आत्म निरीक्षण विधि को अंतर्दर्शन विधि भी कहा जाता है। अंतर्निरीक्षण विधि भी इसको कहा जाता है, या आत्मनिरीक्षण, अंतर्दर्शन, अंतर्निरीक्षण। स्टाउट के अनुसार अपना मानसिक क्रियाओं को क्रमबद्ध अध्ययन ही अंतर्निरीक्षण है। ये मानसिक क्रियाएं या आंतरिक क्रियाएं हैं, अपने आप को इसमें देखना होता है। वुडवर्थ ने इस विधि को आत्मनिरीक्षण कहा है। आत्मनिरीक्षण, अपने आप को देखना कि हम क्या सोचते हैं। इस विधि में व्यक्ति की मानसिक क्रियाएं आत्मगत होती है। व्यक्ति की क्या होती है? मानसिक क्रियाएं हैं जो है आत्मगत। आत्मगत होने के कारण आत्मनिरीक्षण या अंतर्दर्शन विधि अधिक उपयोगी है। ये विधि शिक्षा में बहुत ही उपयोगी है। अब लॉक ने इसके विषय में क्या कहा ये जानते हैं। मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण। किसके द्वारा? तो मस्तिष्क के द्वारा हम जो कर रहे हैं, कोई क्रिया व्यवहार कैसे करते हैं उसके बारे में अध्ययन करना ही आत्म निरीक्षण विधि है। अब इसकी कुछ परिचय ले लेते हैं। पूर्व काल के मनोवैज्ञानिक अपनी मस्तिष्क क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए इस विधि पर निर्भर रहते थे। मस्तिष्क की क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं, जो मानसिक क्रिया चल रहा होता है और उस जो आउटपुट आता है, उस प्रतिक्रिया देता है, उसका अध्ययन करने के लिए इस विधि का पूर्व काल में प्रयोग किया जाता था। इसका प्रयोग अपने अनुभवों या पुनः स्मरण और भावनाओं का मूल्यांकन करने के लिए करते थे। वे, अब देखिए, सुख और दुख। यदि दुखी है व्यक्ति तो प्रतिक्रिया उसके चेहरे पर क्या आएगा? उदासी या दुख में डूबा हुआ। क्रोध, ये कहीं ना कहीं संवेग वगैरह की तरह लगता है। शांति, घृणा, प्रेम के समय अपनी भावनाओं और मानसिक दशाओं का निरीक्षण करके उनका वर्णन करते थे। जो दुख में किस प्रकार का अनुभव होता है और सुख में किस प्रकार का अनुभव होता है, शारीरिक प्रतिक्रिया और मानसिक प्रभाव शरीर पर किस प्रकार से डालता है, उसके बारे में आत्मनिरीक्षण विधि में प्रयोग किया करते थे। अर्थ अब क्या है? अंतर्दर्शन का अब अर्थ जान लेते हैं। क्या है अर्थ? अपने आप में देखना, स्वयं में देखना, अपने आप में देखना। इसकी व्याख्या करती है B.N. झा ने लिखा है, भारतीय मनोवैज्ञानिक है। आत्मनिरीक्षण अपने स्वयं की क्रिया है, सही होने वाली स्वयं की निरीक्षण, विश्लेषण और वर्णन करते हैं। 3 बातें। निरीक्षण, जो अपने आप को देखते हैं, फिर हमारे मस्तिष्क में उसके ऊपर विचार आता है, विश्लेषण करने का, और टुकड़ों में कर विश्लेषण करते हैं। इसके बाद उसकी हम वर्णन करते हैं। अब इसके कुछ गुण को जान लेते हैं। मनोविज्ञान के ज्ञान में वृद्धि। डगलस व हॉलैंड के अनुसार मनोविज्ञान ने इस विधि का प्रयोग हमारे मनोविज्ञान में ज्ञान की वृद्धि की है, प्रयोग करके। अब ये सब जो है प्रयोगशाला क्या होना चाहिए, विधि सहायक कौन कौन से होना चाहिए, ये सब के बारे में दिया है। ये जान ही लेते हैं। अन्य क्या विधि है?
जो इसमें सहायक होते हैं। डगलस व हॉलैंड के अनुसार यह विधि अन्य विधियों द्वारा प्राप्त किए गए तथ्यों, विषयों और सिद्धांतों की व्याख्या करने में सहायता देती है। तथ्यों और नियमों और सिद्धांतों की जो एनालिसिस करने में, व्याख्या करने में सहायता देती है। के बारे में लिखिए, उसका वर्णन कीजिए। जब आप दूसरे का अध्ययन करते हैं तो वहाँ क्या होता है कि यंत्र या अन्य चीज़ों की आवश्यकता होती है, लेकिन जब अपने आप को देखते हैं तो अपना अनुभव दुख में किस प्रकार से हम देखते हैं और सुख में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज हमने आत्मनिरीक्षण विधि की चर्चा की। दोस्तों, वीडियो पर वॉच करने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।